Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू गौरव सिंह सिविल। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल में। तो दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और हम इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने चौथा क्वेश्चन लिख लिया है पहले से ही। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर समझेंगे इसमें क्या क्या वैल्यू दी है और फिर क्या पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है बस। आज आपका WSM के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम करेंगे लिमिट स्टेट मेथड के क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है, एक आरसीसी बीम सेक्शन की चौड़ाई 250 mm और प्रभावी गहराई 500 mm है। बीम के तनन क्षेत्र में 800 mm स्क्वायर का प्रबलन इस्पात डाला गया है। सिग्मा CBC 7 दे रखा है, सिग्मा ST 230। खंड की सुरक्षित प्रतिरोधी क्षमता ज्ञात करें। क्या पूछा है? प्रतिरोधी क्षमता यानी कि रेजिस्टिंग कैपेसिटी, या आप इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। मतलब MR पूछा गया आपसे। यदि बीम का पार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैन। यदि बीम का पार्ट 4 मीटर है तो बीम पर प्रति मीटर लंबाई पर सुरक्षित संवितरित भार को दोस्तों यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपसे यूडीएल और पूछा है। क्या क्या पूछा है? 2 चीज़ पूछी है, एक MR पूछा है और एक यूडीएल पूछा गया है। तो कल की क्लास में हमने MR निकालना दोस्तों सीख लिया था। अब हम वहाँ से आगे यूडीएल कैसे निकालेंगे, आज के क्वेश्चन में ये और ऐड हो गया है। ध्यान से समझना। देखिए, मैं एक तरफ पहले वैल्यू लिख दूँ, फिर हम फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं इसका डायग्राम इधर बना दे रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन छोटा सा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, बी दे रखा है कितना? 250 mm। 250 mm दे रखा है इसकी चौड़ाई। ठीक है, प्रभावी गहराई यानी कि जहाँ पर स्टील की छड़ डाली जाती है इसके सेंटर तक की जो दूरी है ये, इसे कहते हैं प्रभावी गहराई। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है दोस्तों 500 mm। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 500। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, कोशिश कीजिएगा देखने की, दिख जाएगा। ठीक है, 500 mm। इसके बाद आगे और क्या दिया? AST यानी इसका एरिया दे रखा है। AST बराबर कितना? 800 mm स्क्वायर, 800 mm स्क्वायर। ठीक है, मैं डायग्राम में ही बना दे रहा हूँ सब कुछ। आगे क्या बोला है? प्रबलन इस्पात डाला गया है। सिग्मा CBC 7 है, सिग्मा ST 230 है। और देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया था आपको क्वेश्चन में कैसे लिख के आना एग्जाम में, बट यहाँ जगह कम है, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे गिवन डेटा क्या क्या दिया है, फिर B इक्वल टू इतना, स्मॉल d इतना, AST ये, सिग्मा CBC, सिग्मा ST, सारा कुछ लिख के फिर स्पेन दे रखा है, यानी कोई भी बीम है उसका स्पेन भी दिया है साथ में आपको। बीम का डायग्राम इधर बना देते हैं हम। ये कोई बीम थी और इसका स्पेन भी दे रखा है, 4 मीटर स्पेन है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो यूडीएल आ रहा है ये लोड, ये यूडीएल आपको फाइंड आउट करना था। ये यूडीएल जो आ रहा है UDL, ठीक है, ये आपको निकालना है। क्लियर जी? ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन में MR पूछा है तो MR भी निकालना है। भाई थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें, इसीलिए हम बोर्ड पर क्लास करा रहे हैं, अदरवाइज़ मैं इसको स्लाइड की फॉर्म में भी करा सकता था। तो देखिए, तो जब आपसे MR पूछा तो MR कैसे निकालते हैं? MR के लिए पहले निकालते हैं हम XC और XA। ये बात सबको पता होगी अब तक। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रांतिक बल शून्य रेखा, XC का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होगा, मेरे साथ साथ बोलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू क्या है? M की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? M कह रहा था 13 मान लें, तो यहाँ 13 लिख दिया, इंटू सिग्मा CBC कितना है? तो सिग्मा CBC 7 है, यहाँ 7 रख दिया, इंटू स्मॉल d की वैल्यू दोस्तों 500 है, 500 रख दिया। ठीक है, अपॉन M की जगह 13, सिग्मा CBC 7 प्लस सिग्मा ST की वैल्यू दे रखी है 230,
यहाँ 230 रख दिया। अब कैलसी सबके पास होगा, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसे आराम से कर सकते हैं। पहले आप इसको टाइप कीजिए, पूरा ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, यानी सॉरी डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में ये टोटल वैल्यू लिख देंगे, इक्वल करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट वैल्यू हमने पहले लिख ली, 142 आ रहा है ये 142 mm XC। ठीक है, जगह कम है, मैंने एक ही लाइन में लिखा है, आप ऐसे लिखना नीचे को। ठीक है, एग्जाम में ऐसी गलती मत करके आना, आप नीचे लिखेंगे, ये हम आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। आगे देखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला सबको याद होगा, BXA²/2 इक्वल टू MAST ब्रैकेट में D - XA। यस, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो मैं इधर रखता हूँ वैल्यू, क्या आएगी, B की वैल्यू, V दे रखा 250, 250 XA का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू M की वैल्यू 13, AST दे रखा है 800, स्मॉल d 500 माइनस XA कितना दे रखा है, XA दे रखा है दोस्तों, अरे कहाँ दे रखा है, तो निकालना ही है। ठीक है, दिमाग चल गया हमारा भी, कोई बात नहीं। देखिए आगे 2 को काटेंगे इससे तो 125 बार कट गया ये। ठीक, इस 125 को इधर लाएंगे डिवाइड में और पूरा XA सॉल्व कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, कल भी मैंने इसका ये सॉल्व नहीं करना सिखाया, इसे तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को शायद इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही होगी, तो चलिए आज मैं आपके लिए कैलकुलेटर भी लेके आया हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए देख ही लीजिए आप। ठीक है, आपका आ गया कैसियो। देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 13 × 800। ठीक, जितना भी आएगा बराबर कर लिया, इसको डिवाइड कर दीजिए 125 से, 125 तो ये 83.2 आ रहा है। तो यहाँ से XA का स्क्वायर बराबर आ गया 83.2। मैंने क्या किया, इनका गुणा करके 125 से डिवाइड कर दिया है बस। 500 माइनस XA आज मैं सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो XA का स्क्वायर इक्वल टू इसका 500 में कर दीजिए मल्टीप्लाई 500, तो इक्वल टू ये आ रहा है 41600। क्लियर, माइनस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 83.2 XA। इनको ले लीजिए इस साइड, क्योंकि मैं दो ही घातीय समीकरण बना रहा हूँ जिसमें कि हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। जो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा ये 83.2 XA, और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा 416 और 00 बराबर हो गया इधर 0। अब ये कौन सा बन रहा है फार्मूला, ये मैंने आपको बताया था, कौन सा, श्रीधराचार्य का फार्मूला। किसके लिए, AX² + BX + C बराबर 0 के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या लिखवाया था, कल लिखवाया था मैंने, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a बताया था ना ये फार्मूला। ठीक है, तो वहीं हमें जगह देखी भाई, हमने वहीं लिख दिया। क्लियर, तो अब अच्छा आप चाहें तो मैं इसको रफ करके ऊपर भी तो समझा सकता हूँ, क्वेश्चन की वैल्यू तो हमने नीचे लिख ली ना, तो अब इसको ऊपर समझ लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें अब कुछ और ना चाहिए, यूडीएल पूछा था, यहाँ समझ सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो एक जो फार्मूला होता है AX² + BX + C बराबर 0, इसमें x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। तो यहाँ पुट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल टू -b होता है x के आगे जो लिखा होता है, तो माइनस में 83.2 प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा ऐसे, b² यानी इसका करेंगे स्क्वायर 83.2 का स्क्वायर प्लस, अब क्या लेते हैं 4ac, तो देखिए माइनस आता है, सॉरी माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह तो 1 है, इसके आगे तो 1 है तो कुछ नहीं लेंगे, c की जगह माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना है 41600 अपॉन में 2a। अब a की वैल्यू 1 थी तो a को हटा दीजिए, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ से XA बता सकते हैं कितना आएगा। तो देखिए XA की वैल्यू हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले करेंगे आप रूट का साइन लगाएंगे, ये टोटल टाइप कर दीजिए 83.2 इंटू 4, एक काम और कीजिए, पहले रूट के साथ आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, अदरवाइज हाँ रूट लगाइए फिर ब्रैकेट यूज कीजिए, फिर ऐसे लिखिए 83.2 का स्क्वायर प्लस 4 × 41600 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, बराबर करेंगे।
जितना आएगा देखिए इसमें हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, केवल माइनस को छोड़ देते हैं। इसमें से इसको घटाना, माइनस करना है, इसमें से -83.2 जितना आएगा डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ रहा है 166.55। तो 167 कर सकते हैं इसको, 167 mm इतना आ गया XA। तो दोस्तों XC और XA आपको मिल चुका है। ये वैल्यू थी XC की और ये वैल्यू है XA की। तो आप सबसे पहले तो ये बता देंगे यहाँ से कि बीम आपकी ओवर रेनफोर्स्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। तो XC और XA निकालना आपने समझ लिया। मैं इसको रफ करता हूँ जल्दी से, आगे देखते हैं फिर, ठीक है। देखिए जो जो वैल्यू हमें मिल गई मैं उसे लिख देता हूँ इधर। हमें 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। एक तो मिल गया XC जो कि कितना था 142 mm, और एक मिल गया XA, ये कितना है 167 mm। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। और इसके साथ साथ आप नीचे ये भी लिख देंगे बाद में, यहाँ पर क्या ज़्यादा है, चूँकि XA की वैल्यू ज़्यादा है XC से, तो बीम कैसी है, बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड है बीम, ठीक है। बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड में जो MR का फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों, ओवर है तो रेनफोर्समेंट ज़्यादा डाला गया, स्टील ज़्यादा डालिए तो स्टील में फेल नहीं होगी बीम, कंक्रीट में फेल होगी तो C/Z लगाएंगे। और C/Z की वैल्यू सबको पता होगी क्या होती है। C/Z की वैल्यू होती है दोस्तों सिग्मा CBC बाई 2 BX, ये तो C की वैल्यू हो गई, और Z की वैल्यू D-X/3, ठीक है। तो यहाँ से आप MR यहाँ निकाल सकते हैं, ऊपर मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपके सामने। तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है, सिग्मा CBC दे रखा है, हटा दिए, चलिए लिख देते हैं। सिग्मा CBC 7 दे रखा था, सिग्मा ST 230 दे रखा था, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन में दी थी, आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। तो 7 इंटू B की वैल्यू 250 इंटू X की वैल्यू, X अभी एक्चुअल वाला लेते हैं हमेशा, 167/2, ब्रैकेट में D की वैल्यू 500 माइनस X की वैल्यू 167/3, ठीक है। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे इसकी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 32461.6685, नहीं ये नहीं, ये आ रही है वैल्यू 6492337, इतने न्यूटन mm आ रहा है ये, ठीक है, इतने न्यूटन mm। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी, आप निकाल के देख सकते हैं खुद से। तो अब हम निकाल चुके हैं MR, लेकिन हमसे पूछा है UDL, ठीक है। तो बीम कैसी है दोस्तों, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर UDL लगा हो, कोई भी W लोड आ रहा हो, L इसकी लंबाई हो, तो इसके लिए मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। ये आप पढ़े होंगे सोम में आप ये पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू WL²/8 होती है। तो यहाँ पर बस हमें वही फार्मूला यूज करना है, WL²/8। अब चूँकि आपको L की वैल्यू 4 मीटर में दे रखी है, तो आप इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो MM को मीटर में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगी वैल्यू 64923 और पॉइंट में 337, ठीक है। ये वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर में चेंज करने पर। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, W की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैं नीचे वाला सब कुछ रफ कर रहा हूँ भाई, समझते चलना आप साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ से जो आप W निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 64923.337, और देखिए 8 तो यहाँ आ जाएगा अपॉन L²। L की वैल्यू 4 थी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 नीचे आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चला गया। इसको 2 टाइम काट दिया, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से न्यूटन पर मीटर में कितनी, ये आ जाएगा 32461.6685, ठीक है। ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर लिया है, इतने न्यूटन पर मीटर। बट दोस्तों इस W में 2 तरह के लोड शामिल होते हैं। बीम के ऊपर आपने कोई UDL लगा रखा है यहाँ पर, ठीक, तो एक तो बीम का खुद का सेल्फ वेट होगा और एक ये UDL, 2 चीज़ इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक तो इसका सेल्फ वेट प्लस UDL बराबर तब है ये इतना कितना 32461.6685,
6685, ठीक है। ये तो इसका मतलब आपको अगर यूडीएल निकालना है तो इस सेल्फ वेट को इधर ले आएंगे तो आपको सेल्फ वेट इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यूडीएल की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको, 32461.6685 में से माइनस करना है सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट का फॉर्मूला सबको याद होगा, तो हम इधर निकाल देते हैं ऊपर सेल्फ वेट। तो यहाँ निकाल लीजिए सेल्फ वेट, तो हम लिखवाए भी थे, और जिन्हें ना पता हो वो लिख लेंगे फॉर्मूला 1 × V × कैपिटल D इंटू में 25,000, इतना आता है न्यूटन पर मीटर में सेल्फ वेट का। ये फॉर्मूला है, सब याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 1 × B की वैल्यू 250, बट हम मीटर में यूज़ करेंगे तो पॉइंट आगे लग जाएगा 0.250, इंटू कैपिटल डी, देखिए स्मॉल डी दे रखा है 500, कैपिटल डी के लिए हम इसका जो इफेक्टिव कवर है इसको 50 mm एज्यूम कर लेंगे, तो ये 550 मान लेंगे, तो 0.550 हो जाएगा कैपिटल डी। इसको अपने से आप एज्यूम कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। 50 mm लिख देंगे, इस चीज़ को आपने मान लिया है। इधर 25,000, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों सेल्फ वेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3437.5 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 32,461.6685 माइनस 3437.5 बराबर जो आंसर आया ओवरऑल यूडीएल निकल के वो आ गया 29024.1685, इतने न्यूटन पर मीटर। ये हो गया दोस्तों आंसर, ये निकला है जी आपका यूडीएल। समझ पाए? तो जब भी आपसे यूडीएल पूछा जाएगा, पहला काम क्या करना है आपको, एमआर निकालना है। एमआर कैसे निकालते हैं, एक्स सी और एक्स ए निकालेंगे। पहले ये पता करेंगे बीम ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर अंडर रेनफोर्स्ड है। अगर बीम ओवर रेनफोर्स्ड होगी तो सी × जेड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अंडर होगी तो टी × जेड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एमआर निकल जाने के बाद यूडीएल के केस में WL²/8 फार्मूला होता है इसका, बेंडिंग मोमेंट का, इसकी जगह पुट कर देंगे। W निकालना है, L का मान 4 रखा, 4 चौक 16 नीचे आ गया, 8 को ऊपर ले गए, कैलकुलेट करके W आ गया। इस W में 2 लोड होते हैं, एक बीम का स्वयं का भार और एक उसके ऊपर जो यूडीएल लगता है वो। तो सेल्फ वेट को हमने माइनस कर दिया, सेल्फ वेट इधर निकाल के मैंने दिखा दिया, आपका आंसर आ गया ये। ओह गॉड, सॉरी गाइज, लाइट जा चुकी है। तो अब हम इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको WSM मेथड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ये समझ आ गए होंगे। इसके अलावा मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से समझ सकते हैं। कल को हम LSM के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसी में टाइम मिला तो हम WSM के 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूँ, अब दिखेगा नहीं आपको शायद, कोई बात नहीं, फिर कल ही करते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कल करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर लाइक करें। मैं आपको कल से कंटिन्यू कराता हूँ सारी क्लासेस, ठीक है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको यूडीएल निकालना सिखा दिया। आज के लिए एक ही क्वेश्चन काफ़ी है। आज के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कल से हम सॉल्व करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम LSM के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।